रनिया से आगाज़ किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है? पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूं और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और ये रोड शो नहीं है, ये एक जनसंपर्क अभियान चलाया गया है और ये 9 की 9 विधानसभाओं में चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज रानिया हल्के से की गई है। रानिया हल्के से शुरुआत कैसी देखने को मिली है? अपार प्यार मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है और अभी तक हमने जितने भी गाँव उनमें मैं गया हूँ, सभी ने एक ही बात कही है कि आप अपनी एक तरफा जीत समझे, आप निश्चिंत रहे। बहुत प्यार मिला और भरपूर आशीर्वाद मिला। सरकार के खिलाफ नाराज़गी है लोगों में, क्या मुद्दे हैं लोगों में? भरपूर नाराज़गी है जिस सरकार के प्रति। देखिए, हर एक मुद्दे को लेकर के है। मैं तो अभी तक सिरसा ज़िले की ये दूसरी असेंबली है जिसकी मैंने अभी तक विज़िट की है और जो मूलभूत सुविधाएं होती है, रोड नेटवर्क की है, पानी की सुविधाओं की है, तो इस तरीके की या बिजली पहुंचाने की है या बिजली घरों को अपग्रेड करने की है, इस तरीके की बहुत सी समस्याएं हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खस्ता हालात में है। जो भी आज तक सिरसा ज़िले में विकास हुआ वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में हुआ और उसके बाद बीते जो 20 वर्ष हैं, 10 साल कांग्रेस के और 10 साल भाजपा के, मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं खुद घुमा हूँ, तो मुझे देख कर के ऐसा लगा कि जैसे कभी सरकार का इस साइड ध्यान आया ही नहीं। अभी हाल ही में गुरनाम सिंह चंडूनी ने अभय सिंह चौटाला का समर्थन किया है, तो उसका असर कहीं ना कहीं सिरसा में भी देखने को मिल रहा है। सर, गुरनाम सिंह चंडूनी ने जिन्हें जो समर्थन किया है उसका असर केवल सिरसा ही नहीं, पूरे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ रही है और गठबंधन में भी जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उन सभी सीटों के ऊपर जो है इसका असर जाएगा। कैसा रिस्पांस, कैसा रुझान लोकसभा के प्रति देखने को मिल रहा है? देखिए, रुझान रिस्पांस बहुत अच्छा है। मैं तो एक बात जानता हूँ कि जब लोगों को ज़रूरत होती है तो ज़रूरत में जो इंसान साथ खड़ा हो, असली साथी वही होता है। और आज हम अभय सिंह चौटाला जी के साथ खड़े हैं। उन पे एक जो लाइन बनी है कि अभय सत्य है, वो इसीलिए बनी हुई है कि किसान आंदोलन के समय आपने देखा कि किस प्रकार से जब सरकार काले कानून लेकर आई तो हमारे फार्मर्स यही कहते थे कि हमारे मंच पे पॉलिटिशियन तभी आए जब वो इस्तीफ़ा देकर आए, ऐसे मगरमच्छ के आंसू बहाने ना आए यहाँ पे। उस समय आपने देखा कि आज कांग्रेस अपने आप को कहती है कि हम मजबूत हैं। जब किसानों को ज़रूरत थी उस समय कांग्रेस कहाँ गई थी? यहाँ के सिरसा के जो कैंडिडेट हैं वो कहाँ गई थी? कभी एक दिन भी पूरे लोकसभा के किसी एक गांव में भी आकर कभी किसानों का हालचाल पूछने का इन्होंने काम किया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। तो जो असली हकदार आज जब भी बात आती है सिरसा की, तो क्या बात आती है कि चौटाला साहब के। और हमें इस चीज़ का गर्व है अपने नेता पे कि एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने जब किसानों को ज़रूरत थी तो हमारे इलाके का नाम रोशन करने का काम किया। और आज हमारे इलाके को भी चाहिए। मैं बेशक इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, उस समय बाई इलेक्शन में भी इलाहाबाद में मैं चौटाला साहब के साथ था, आज लोकसभा में भी इसी बात पे साथ हूँ। उनके जो काम करने का जो उनका ढंग है, जो लोगों के संकट के अंदर उनकी ज़रूरत के समय वो जो साथ खड़े होते हैं, उस चीज़ के हम लोग कायल हैं। और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि सिरसा लोकसभा के लोग एक किसान हितैषी नेता को मजबूत करने का काम करेंगे और अपने इलाके का नाम रोशन करने का काम। तंवर और कुमारी शैलजा को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? देखिए, मैं किसी पे भी किसी प्रकार की टिप्पणी करने से ज़्यादा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ कि हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूत है। हमें तो एक चीज़ पता है, वोट हमने लेनी है और हमने लोगों के काम करने हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मजबूती तो रिजल्ट जब आएगा वो तो जनता तय करेगी। हरियाणा सरकार भी अल्पमत में आ चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खेला करती थी, कांग्रेस ने कर दिया है, तो क्या राय है आपकी? देखिए, कोई किसी से कम नहीं है, इसीलिए आज लोगों का जो विश्वास है वो लीडरों से कहीं ना कहीं उठता जा रहा है। आज जो ये आ रहे हैं, झोलियाँ फैला रहे हैं, माथे टेक रहे हैं, ये क्या लोगों के हित के लिए कोई चीज़ करने का काम कर रहे हैं? आज मुझे भी कई फ़ोन आते हैं, कहते जी 3-3 बार लीडर चक्कर काट गए, वोट मांगने आ गए, आप एक बार भी नहीं आए। हम थोड़ा सा हो सकता है लेट भी चल रहे हों, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं कि हम तो वो लोग हैं जो शायद वोट मांगना भूल जाएं लेकिन 5 साल काम करना नहीं भूलते। हम लोगों के
लिए हमेशा उनकी फील्ड में रहते हैं और अगर हमने कुछ किया होगा तो लोग ज़रूर हमें वोट देंगे। हमें ये विश्वास है और पूरी उम्मीद भी है। ठीक, जिलाध्यक्ष जी, गृह विधानसभा से जो है वो इसकी शुरुआत हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का समर्थन मिल रहा है? ਰਾਣੀਆਂ ਹਲਕਾ ਸਦਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਔਰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਲਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਚੌਟਾਲਾ ਔਰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ठीक है।